लो जी, जिसका था इंतजार वो आ गया शाहकार। रजब भट्ट, सलमान और मान डोगर ये फिर फंस गए बाजी। अब जो है सेशन कोर्ट की तरफ से इनके ऊपर एक फैसला आया कि 11 अगस्त को जना सलमान को और इन चारों को तलब किया गया है और कहा गया है कि ज्यादती केस आयशा जट की तरफ से जो थी और इस्तहासा कहते हैं वो हो गया। और ये बड़ा खतरनाक होता है जब इस्तहासा हो जाता है। अब ये किस मामले में ये केस जाने वाला है, यहाँ पे मैं थोड़ा वाज़ह करती जाऊं कि आयशा जट का जो लव अफेयर था वो था सलमान के साथ। अब सलमान ने उसके साथ बड़े वादे किए थे और जब लड़की कोई मशूक होती है तो लड़के बड़े वादे करते हैं, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो रजब भट्ट हो, चाहे वो मान डोगर हो, चाहे वो कोई और हो, XYZ कोई भी हो, औरत के साथ बड़े धोखे किए जाते हैं, बड़े वादे किए जाते हैं। और वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। आयशा जट के साथ हुई तो बड़ी सुथरी। उसने जो है ना काफ़ी मामलात में अपने मतलब इस तरह की जो है ना उसके साथ डीपली लव अफेयर में चली गई, पर वो सीरियस नहीं था। जब आयशा जट ने कहा कि अब जो है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम जो है मुझसे शादी करो, तो सलमान ने साफ इनकार कर दिया, मैं शादी नहीं कर सकता। उसके बाद इनके अंदर क्या मामलात हुए, क्या बात हुई, कोई ऐसी वीडियो लीक हुई जिसको आयशा जट ने इनके ऊपर FIR करवा दी सलमान पे। सलमान का केस चल रहा था अदालत में और आयशा जट के हक में फैसले आते गए। भाई हमारी CM साहिबा पंजाब की जो है फीमेल के हक में बड़ी बात करती हैं। वो कहती है अगर ज्यादती किसी भी नोयत की हो फीमेल को तू तरा तेनू मैनू भी कहने वाले को भी जो है ना सीधा मैं पूछ लूंगी। फीमेल के लिए खसूसी उनके दिल में जो है ना नरमी जज्बात कहते हैं ना, बड़ी वो सेंसिटिव है इस मामले को लेके। और हम बड़े सेफ महसूस भी करते हैं, जेन्युइन बात है। इनकी दौराए हुकूमत में हम बड़े सेफ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। वहां पर आयशा ने जो है ना अपना जो है ना पूरा मंजन जो है ना वो बेचा है और उसने जो है ना इन चारों पांचों को तिगनी का नाच नचाया है। पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में मैं इनकी वीडियो देख रही हूँ और वह एंकर इससे सवाल कर रही है। उसके सवाल बिल्कुल क्लियर थे, बिल्कुल साफ सुथरे सवाल किए, जिसपे आयशा कहती थी नो प्लीज मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। फिजिकल रिलेशन उसके साथ कैसे डेवलप हुआ? इसका जवाब नहीं मैं दूंगी। आपने अदालत में भी बताया है कि इस दौरान आपको अबॉर्शंस भी करवाने पड़े। इसका मैं जवाब नहीं दूंगी। जब एक बार हुआ कोई चीज या 2 बार हुई तो आपको उसने क्या कहा, एक काम खराब हो इसका गया? मैं कोई जवाब नहीं दूंगी आपसे। मतलब अबॉर्शन वाली बात का आप जवाब नहीं देंगी आप? मैं किसी कुछ ऐसी चीजों का नहीं जवाब दूंगी। तो कहाँ मिलते थे? क्यों इस चीज का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं वही कहती हूँ कि अगर आपको किसी से सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, आप उसके बगैर नहीं रह सकते, तो आपका ये काम नहीं बनता उसको गली गली कुचे कुचे वीडियोस में रील्स में जाके उसको बदनाम करना। ये बड़ी बुरी और बड़ी गंदी बात होती है। ये मैं सारी फीमेल्स को कहूँगी कि आपका प्यार तो था ना, आपसे मोहब्बत तो थी ना, एक दूसरे से लव अफेयर तो था। बहरहाल आगे आ गई बात। जब ये सलमान का केस में सलमान को जो है ना वो कन्फर्म्ड बेल तो मिल गई। अब बेल उसको मिल गई कन्फर्म्ड, जाहिर सी बात है मिल ही जाती है बेल, कन्फर्म्ड मिल गई। उसके बाद जो है ना आयशा ने देखा कि मेरा तो इधर से ना तो शादी हुई और ना कोई मामला हुआ, तो फिर आयशा ने इसमें रजब भट्ट और इसके तीनों दोस्तों को मुलव्वस किया। इनके ऊपर जो इल्ज़ाम आता है ना रजब भट्ट के ऊपर, ये ज्यादती के नहीं है, इसके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि इसने एविडेंस को मिटाया, इसने डेटा डिलीट किया और इन्होंने धमका के डेटा जो डिलीट किया। अब साथ साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि आयशा जट ने कोई स्टाम्प पेपर साइन किया है। मैं नहीं कह रही, जराए कह रहे हैं कि इसने उनसे सुलहनामा कर लिया है। अब जब सलमान की बात आती है ना तो आयशा थोड़ी सी नरमी में पड़ जाती है। अब देखते हैं अदालत के इस्तहासे पे ये लोग आते हैं और ये तो बड़ी डेंजर दफा होती है इस्तहासे पे आना, और मैं तो खुद बड़ा डरती हूँ इन चीज़ों से। देखते हैं केस का रुख किस तरफ है। 18 को जो है इनको तलब किया गया हुआ है, सलमान को भी और रजब भट्ट को भी, और 11 अगस्त को इनको इस्तहासा के केस में तलब कर लिया गया। तो सो गाइस, आपको कहने का मकसद ये है, दिखाने का मकसद ये है, हम कोई पे रोल पे नहीं है। अक्सर आप लोग कमेंट्स में करते हैं जी रजब भट्ट इनको पे करता है, कोई पे शे वाली बात नहीं है। और ये हल्फन बात है, कभी भी रजब भट्ट के साथ 1-on-1 मुलाकात भी नहीं हुई। और पे रोल तो बड़ी दूर की बात है, पे रोल पे हम क्यों काम करेंगे। हमारा काम है आपको अपडेट देना और साफ साफ सीधी सीधी अपडेट्स बताना है। इसमें पे रोल वाला कोई चक्कर नहीं। अगर आयशा के बारे में भी कोई बात आती है तो हम देते हैं, रजब के बारे में भी आती है तो हम देते हैं, अगर XYZ के मतलब भी आएगी तो हम देंगे। इसमें पे रोल वाला कोई चक्कर चुक्कर नहीं पाजी, इसलिए इल्जाम ना लगाया करें। मासूम सी हम बंदियां देखते हैं तो आप नीचे लिख देते हैं पे रोल पे रोल पे रोल, कोई चक्कर नहीं पे रोल का। तो देखते हैं आएंगे ये अदालत में, आ जा तेरा इंतजार था सजना। और सज्जन जो है वो सलमान साहब देखते हैं आके क्या अपना इस दफ़ा बयान देते हैं। मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि इंसान के पास अब कोई जवाब नहीं है, तो मेरी तो एक ओपिनियन है इन दोनों को, ये आपस में मियाँ बीवी शादी कर लें, मतलब मियाँ बीवी बन जाए तो शायद कोई इनको इन और चीज़ों में इनकी बरी हो जाए, नहीं तो सज़ा के लिए हो जाए तैयार। मैं नहीं कह रही, अदालत का नोटिस कह रहा है। देखते हैं अब केस का रुख किस तरफ जाता है।
तो जनाब इसके साथ मुझे दें रूबी जी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।